आप सबसे बेहतरीन इंसानों में से एक हैं। इस बात को मैं आपको कुछ बिंदुओं में समझाता हूँ। बिंदु नंबर 1, आप एक बेहतरीन इंसान हैं। भूल जाओ आपसे आपका समाज क्या कहता है, आसपास के लोग क्या कहते हैं, आपके धर्मगुरु आपसे क्या कहते हैं। आपका समाज, आपका धर्मगुरु या आपके आसपास के लोग आपको छोटी छोटी बातों के लिए भी हीन महसूस करवाते हैं। छोटी छोटी बातों के लिए भी आपको पापी महसूस करवाते हैं। यहाँ तक कि जो घटनाएं प्राकृतिक हैं उनके लिए भी यदि आपको कोई पापी महसूस करवाता है तो आपको इनमें से किसी की भी बात सुनने की आवश्यकता नहीं है। मैं कहता हूँ आप कोई पापी नहीं है, आप एक बेहतरीन इंसान हैं। मैंने कुछ दिनों पहले एक घटना देखी। एक 18 साल का लड़का जिसको लड़कियों से संबंधित हसीन विचार आते थे, तो वह अपने धर्मगुरु के पास में गया और उनसे यह बात कही। तो धर्मगुरु ने गुस्सा होकर कहा, तू तो पापी है, तू तो पक्का नरक में जाएगा, तू तो लड़कियों के बारे में ऐसा वैसा सोचता है। इस छोटी सी बात के लिए उस धर्मगुरु ने उस 18 साल के युवक को अपने ही प्रति अपराध बोध से भर दिया। उस बेचारे ने काफ़ी कोशिश की लेकिन वह इन विचारों को नहीं रोक पाया। वह लड़का बहुत ज़्यादा तनाव में आ गया और वह खुद को बहुत पापी महसूस करने लग गया। और मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था कि यदि किसी व्यक्ति का विनाश करना हो तो उस व्यक्ति को खुद के प्रति नफरत करना सिखा दो। आप बस इतना कर दो, बाकी बर्बादी तो वह खुद की कर लेगा। पर मैं आप सबसे एक बात पूछना चाहता हूँ, लड़कियों के विचार 18 की उम्र में नहीं आएंगे तो क्या 70 की उम्र में आएंगे? हाँ, मैं मानता हूँ कि आपको सेक्स के विचार भी आते हैं, तो भी मैं कहता हूँ यह बिल्कुल सामान्य सी और प्राकृतिक बात है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति खुद को पापी समझे। हाँ, एक बात गलत है, यदि अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर ऐसे विचारों के चक्कर में पड़कर किसी का नुकसान कर दे तो यह गलत होगा। लेकिन यदि आपको केवल विचार आ रहे हैं और आप कुछ कर नहीं रहे हैं तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। मैं आपसे यहाँ यह नहीं कह रहा हूँ कि पाप करना गलत नहीं है। मैं यहाँ यह कह रहा हूँ कि जो चीज़ गलत नहीं है उनके लिए गलती महसूस करना गलत है। जिन चीज़ों के लिए आप दोषी नहीं हो उसके लिए खुद को दोषी समझना गलत है। और यहाँ मैं किसी धर्मगुरु का विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं कहना चाहूँगा अधिकतर धर्मगुरु छोटी छोटी बातों के लिए भी एक मनुष्य को पापी महसूस करवाते हैं। और मैं आपसे कहना चाहूँगा, एक व्यक्ति जो खुद को पापी समझता है, जो खुद को बात बात पर दोषी समझता है, वह व्यक्ति कमज़ोर होने लग जाता है। उसकी शक्ति एवं योग्यताएं कम होने लग जाती हैं। मेरे दोस्तों, हो सकता है कि आपसे कई गलतियां हुई हो, आपसे कोई पाप हो गया हो और आप उस पाप के लिए खुद को बार बार सजा देते हो। लेकिन मेरे दोस्त, मैं तुझसे कहना चाहूँगा कि गलती या पाप किसी से भी हो सकता है। तुमसे गलती से कुछ गलत हो गया, यह गलत नहीं है, लेकिन तुम गलती होने के बावजूद भी अपनी गलती नहीं सुधारते हो तो यह गलत है। अगर तुमसे तुम्हारे अतीत में कुछ पाप हो गया है तो उस गलती को सुधारने की कोशिश करो, लेकिन बात बात पर खुद को कोसना बंद कर दो। खुद से प्यार करो, खुद से प्यार करना सीखो। तुम एक बार खुद से प्यार करना सीखो तो सही, फिर देखना तुम अपनी ज़िंदगी में कितने आगे बढ़ते हो। और यह बात मैं कहीं से सुनकर आपसे नहीं कह रहा हूँ, यह मेरा खुद का अनुभव है कि एक व्यक्ति जो खुद को अपनी गलतियों के लिए माफ़ कर देता है, उस गलती को सुधार लेता है और वापस से खुद से प्यार करने लग जाता है, वह प्रोग्रेस भी करने लग जाता है। यार, आपसे एक गलती हो गई तो उस गलती को सुधार लो, लेकिन बार बार उस गलती का पश्चाताप करके अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत करो। हो जाती हैं गलतियाँ, आखिर हम इंसान ही तो हैं। खुद को माफ़ कर दो दोस्त। बिंदु नंबर 2, हर किसी का बचपन एक सा नहीं रहता। दोस्त, इस दुनिया में हर किसी का बचपन अच्छे से नहीं गुजरता है। किसी बच्चे को अच्छा माहौल मिल जाता है तो किसी बच्चे को अच्छा माहौल नहीं मिल पाता। कुछ बच्चों को अच्छी संगति मिल जाती है तो कई बच्चों को अच्छी संगति नहीं मिल पाती है। कुछ बच्चों को अच्छे माता पिता मिल जाते हैं, समझदार माता पिता मिल जाते हैं, लेकिन कई बच्चों को गुस्सा करने वाले
या नासमझ माता पिता मिलते हैं। एक बच्चा जो ऐसे माहौल में बड़ा हुआ है जहाँ सब उसकी तारीफ़ करते हैं, उसे प्यार करते हैं, और अगर वह थोड़ा सा भी कुछ अच्छा काम करता है तो उसके आसपास के लोग उसे इनाम देते हैं, तो ऐसा बच्चा जब बड़ा होता है तो वो बहुत आत्मविश्वासी होता है, अपने जीवन को लेकर बहुत सकारात्मक होता है। लेकिन कई बेचारे बच्चों को, हो सकता है उन बेचारे बच्चों में से आप भी एक को अच्छा माहौल नहीं मिल पाता है। उनके माता पिता उनकी छोटी से छोटी गलती के लिए भी उनकी जमकर आलोचना करते हैं, और ऐसे माहौल में पला यह बच्चा जब बड़ा होता है तो उसकी परवरिश के साथ में उसके मन की गहराइयों में कई हीन भावनाएं घर कर लेती हैं, और ऐसा बच्चा बड़ा होने पर छोटे से छोटा रिस्क लेने से भी डरता है। ऐसा बच्चा खुद को दूसरों का गुलाम समझने लग जाता है। वह सोचता है कि सब उससे आगे हैं, वह सोचता है कि सब होशियार हैं, बस मैं ही हूँ एक कमज़ोर और लाचार। लेकिन दोस्त, अगर तुम्हारी परवरिश ऐसे गंदे माहौल में हुई है तो मैं तुमसे कहना चाहूँगा, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। तुम्हारे अंदर ये गलत विचार आ रहे हैं क्योंकि तुम्हारी परवरिश गलत तरीके से हुई है या गलत माहौल में हुई है। तुम वास्तव में हीन नहीं हो। तुम दूसरों को जितना होशियार समझते हो तुम भी उतने ही होशियार हो, लेकिन तुम्हारी गलत परवरिश की वजह से तुम अपनी उस होशियारी को भूल चुके हो। अभी से अपने लिए एक अच्छा माहौल तैयार करना शुरू करो। जो व्यक्ति सक्सेसफुल हुए हैं उनकी किताबें पढ़ना शुरू करो। खुद को चारों तरफ सफलता के विचारों से भर दो। हो सकता है आप अपना बाहरी माहौल, जैसे आपके माता पिता या समाज को नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपना आंतरिक माहौल बदल सकते हैं। आपका बाहरी माहौल क्या है, इसके लिए आप जिम्मेदार नहीं हैं। अब तक आपका आंतरिक माहौल क्या था, इसके लिए भी आप जिम्मेदार नहीं हैं। लेकिन यह वीडियो देखने के बाद, मेरी ये सब बातें सुनने के बाद आपका आंतरिक माहौल कैसा होगा, इसकी पूरी जिम्मेदारी आपकी ही है। अपने आंतरिक माहौल को प्रेरक विचारों से भर दो। मन की गहराइयों में आत्मविश्वास बैठा लो कि हाँ, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। इस वीडियो का उद्देश्य आपको मोटिवेट करना नहीं है। इस वीडियो का उद्देश्य आपके अंदर एक समझ पैदा करना है। एक ऐसी समझ को पैदा करना इस वीडियो का उद्देश्य है जिससे आप खुद को मोटिवेट कर सके, खुद को ज़िंदगी में आगे बढ़ा सके। अगर आपको कभी महसूस होता है कि आप किसी भी काम के काबिल नहीं हैं, तो मैं बताना चाहूँगा यह आपका सबसे बेकार भ्रम है, बिल्कुल तर्कहीन भ्रम है। इस भ्रम से बाहर निकलो। अब तुम्हारे मन में एक सवाल आ रहा होगा कि वो सब बात तो ठीक है LCM, लेकिन मैं अपना आंतरिक माहौल बदलूं कैसे? मैं तो ऐसी मोटिवेट करने वाली बातें पहली बार सुन रहा हूँ। मैं कैसे अपनी ज़िंदगी सुधारूँ, इसके बारे में कुछ बताओ। तो यह बात मैं आपको अगले बिंदु में बताता हूँ। बिंदु नंबर 3, अपने आप से बात करने का तरीका सुधारो। किसी भी व्यक्ति को अपना आंतरिक माहौल बदलने के लिए सबसे पहली चीज़ जो सुधारनी चाहिए वह चीज़ है खुद से बात करने का तरीका। जब हम दूसरों से बातें करते हैं तो कई नियम याद रखते हैं कि कैसे बात करनी है, कैसे बात नहीं करनी है, लेकिन हम खुद के साथ में बात करने का तरीका नहीं सुधारते हैं। आप जैसा सोचते हो आप वैसा ही बनने लग जाते हो। जब भी आप तनाव की स्थिति में चले जाओ तब अपने आप से एक बात कहो कि मैं खुद को चाहता हूँ। कोई दूसरा मुझे पसंद करे या ना करे, लेकिन मैं खुद को पसंद करता हूँ और मैं खुद को ऐसी स्थितियों से बाहर निकाल सकता हूँ। मैं खुद को चाहता हूँ, मैं खुद को प्यार करता हूँ। ये शब्द बहुत शक्तिशाली होते हैं। यह वे शब्द हैं जो आपके अंदर के डर को ख़त्म करना शुरू कर देते हैं। जब आप खुद से ऐसी बातें करते हो कि मैं खुद को चाहता हूँ, मैं कर सकता हूँ, तो आपका मन उस हिसाब से कार्य करने लग जाता है। आपका मूड सकारात्मक बनने लग जाता है। आप में वह शक्ति विकसित होने लग जाती है जो आपको सीना तान कर खड़े करने के लिए प्रेरित करती है। आपको क्या करना है वह मैं आपको बताता हूँ। आपको एक पेन और कॉपी लेनी है और उसमें लिखना है कि आप कैसे व्यक्ति बनना चाहते हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप आप आत्मविश्वासी,
शक्तिशाली या एक बेहतरीन इंसान बनना चाहते हैं तो उस पेज में उसके बारे में लिखें। स्पष्ट तरीके से लिखें कि आप कैसा बनना चाहते हैं, और आप जैसा भी बनना चाहते हैं यह सोच ले कि आप वैसा व्यक्ति बन चुके हैं। ऐसी कल्पना करें कि आप पहले से वही व्यक्ति हैं जैसे आप बनना चाहते हैं। बिल्कुल उन्हीं व्यक्तियों की तरह व्यवहार करना शुरू हो जाओ, उन्हीं व्यक्तियों की तरह महसूस करना शुरू हो जाओ, उन्हीं व्यक्तियों की तरह सोचने लग जाओ। वे व्यक्ति कौन कौन सी किताबें पढ़ते हैं उन्हें पढ़ने लग जाओ, या वे दिन में कितने घंटे काम करते हैं उतने घंटे काम करने लग जाओ। अमीर बनना चाहते हो तो अमीरों जैसी सोच रखना शुरू कर दो, अमीरों जैसा व्यवहार करना शुरू कर दो। सोचो आप पहले से ही अमीर हो। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैंने यहाँ पर कहा है कि अमीर बनना चाहते हो या आप जैसा भी व्यक्ति बनना चाहते हो, आप वैसे व्यक्ति की जैसे काम करने लग जाओ। तो इस बात को ज़रा गौर से समझना। एक व्यक्ति था, उसने यह सब बातें सुन ली कि व्यक्ति जैसा सोचता है वैसा बन जाता है, व्यक्ति अमीरों जैसा व्यवहार करता है तो वह अमीर बन जाता है। यह सब बातें उसने कहीं से सुन ली। अब उस व्यक्ति ने क्या करना शुरू कर दिया कि वह अमीरों की तरह पैसे खर्च करने लग गया, अमीरों के जैसे शौक पालने लग गया। अमीर लोग जिन जिन सुखों का आनंद लेते हैं वह उन सुखों पर अपना पैसा खर्च करने लग गया, और कुछ दिनों के बाद में वो कंगाल हो गया। मतलब सोचा तो अमीर बनने का था, हो उसका उल्टा गया, यानी कि वो कंगाल हो गया। ऐसी हरकतें करोगे तो कंगाल बनोगे। अमीरों की तरह व्यवहार करो, इससे मेरा मतलब यह नहीं है कि आप गरीब होकर अमीरों जैसे खर्च करने लग जाओ। अमीरों की तरह व्यवहार करो, इससे मेरा मतलब है कि एक अमीर व्यक्ति अपना ज़्यादातर समय किस काम को करने में देता है जिसकी वजह से वह अमीर है। अमीर व्यक्ति किस प्रकार के व्यक्तियों के बीच में रहता है जिसकी वजह से वह अमीर है, उस प्रकार से आप रहने लग जाओ, वैसे माहौल में आप रहने लग जाओ। इस व्यक्ति की तरह बेवकूफ़ी मत करना, अमीरों जैसी सोच रखो और उनके जितनी मेहनत करो। कोई व्यक्ति कैसे अमीर बना इस बात का पता लगाओ और तुम भी वो सब चीज़ें करने लग जाओ जिससे कि तुम एक अमीर इंसान बनो। ज़रूरी नहीं है कि आपको केवल एक अमीर इंसान बनना हो सकता है आपका लक्ष्य एक आत्मविश्वासी या एक क्रांतिकारी व्यक्ति बनने का हो। तो आपका लक्ष्य चाहे कैसा भी व्यक्ति बनने का हो, आप खुद को उस व्यक्ति की तरह महसूस करने लग जाओ। सोचो कि मैं वैसा व्यक्ति बन चुका हूँ जैसा मैं बनना चाहता हूँ। बिंदु नंबर 4, अपने झूठे विश्वासों को ख़त्म करना शुरू कर दो। जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि गलत परवरिश की वजह से एक बच्चे में बड़े होते होते कई झूठे विश्वास बैठ जाते हैं, कई हीन भावनाएं उसके अंदर स्थान बना लेती हैं। ऐसा उनके साथ हुआ है, यह बड़े दुर्भाग्य की बात है। हो सकता है आप भी उन्हीं दुर्भाग्यशाली व्यक्तियों में से एक हो। तो मैं तुम सबसे एक बात कहना चाहता हूँ कि जो हुआ उसको भूल जाओ। भूल जाओ कि तुम्हें कैसे माता पिता मिले, तुम कैसी स्थिति में पैदा हुए। भूल जाओ इन सब बातों को और अभी से अपने इन झूठे विश्वासों को तोड़ना शुरू कर दो। आपके अंदर कई झूठे विश्वास हैं जिन्हें आपको ख़त्म करना है। आपका पहला झूठा विश्वास है कि मैं किसी भी काम के काबिल नहीं हूँ। हमारे इस झूठे विश्वास की वजह से हम खुद को किसी भी काम के लायक नहीं समझते हैं और हम कुछ भी करने की कोशिश नहीं करते हैं, जिसकी वजह से हम पूरी ज़िंदगी दुखों में बिताते हैं। हो सकता है कि आप कुछ कामों के लायक नहीं हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप कुछ भी करने के लायक ना हो। सोचो, विचारो, अपने दिमाग पे जोर डालो कि क्या है वह काम जो आप कर सकते हैं और उसे करना शुरू करो। आपका दूसरा झूठा विश्वास है कि दूसरे लोग मुझसे ज़्यादा बेहतर हैं। हम हमारे आसपास कई लोगों को देखते हैं जो हमसे ज़्यादा शक्तिशाली हैं या पैसे वाले हैं या किसी काम में हमसे ज़्यादा बेहतर हैं, लेकिन मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ कि तुम उनकी वर्तमान स्थिति को देखकर यह महसूस मत करो कि मैं किसी काम का नहीं हूँ और दूसरे तो बहुत कुछ कर सकते हैं, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। तुम जिन व्यक्तियों को खुद से ज़्यादा काबिल समझते हो वे व्यक्ति भी कभी ना कभी नाकामयाब थे, और आप अभी जैसा महसूस कर रहे हो सालों पहले उन्होंने भी ऐसा महसूस किया था कि वो किसी काम के नहीं हैं, लेकिन उन्होंने मेहनत की और वे आगे बढ़े। आप भी मेहनत करो, आगे ज़रूर बढ़ोगे। अगर आप किसी व्यक्ति को अपने से ज़्यादा बेहतरीन मानते हो तो इस बात का भी ध्यान रखना
कि कई व्यक्तियों को धन दौलत या एक अच्छी जिंदगी या एक अच्छा आत्मविश्वास किस्मत से मिल जाते हैं। उन्हें कुछ भी नहीं करना पड़ता, उनकी किस्मत सही होती है, इसकी वजह से उन्हें यह सब चीज़ें मिल जाती हैं। लेकिन उन किस्मत वालों को देखकर तुम खुद को हीन मत समझना, तुम खुद को कमज़ोर मत समझना। इस बात को समझना कि वे तुमसे बेहतर हालातों में पैदा हुए हैं, इसीलिए तुम्हें वह बेहतरीन दिख रहे हैं। अगर वे भी तुम्हारे जैसे हालातों में पैदा हुए होते तो उनकी स्थिति भी आज तुम्हारे जैसे होती या तुमसे भी बेकार होती। तो दोस्त, ऐसा मत सोचा करो कि तुम किसी भी काम के नहीं हो। मेहनत करो, तुम भी आगे ज़रूर बढ़ोगे। कुछ लोग जन्म से अपनी किस्मत लिखवा कर आते हैं और कुछ लोगों को अपनी किस्मत खुद लिखनी पड़ती है। इसीलिए अपनी ज़िंदगी के कागज़ पर अपनी मेहनत के पेन के द्वारा अपनी किस्मत लिखना शुरू करो। मुझे इतने प्यार से सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।